नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में या फिर इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग 60 टू 70 वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हर वीडियो 10 मिनट या फिर 15 मिनट का होगा। हर वीडियो में एक चार्ट डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर याद करा दूंगा। पहले तो अंडरस्टैंड करवाऊंगा, याद कराऊंगा और चार्ट दूंगा, मतलब कि वो चार्ट दूँगा जिससे कि आप रिवीज़न कर पाओ, ठीक है? तो ये रिवीज़न आप रेगुलर आप कर पाओगे और एग्ज़ाम के टाइम ये चार्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चार्ट का मैंने दूसरा मतलब निकाल लिया। जैसे लोग चाट लेते हैं दूसरे को, तो उसका दिमाग खा लेते हैं। तो वो नहीं करूँगा मैं, आपको चाटूँगा नहीं, आपको मैं नोट्स दूँगा। तो ये मोटिवेशन का पहला वीडियो है, पहला चार्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। या सॉरी गाइस, मोटिवेशन की बात हो रही है ना, तो आपको हंसी मजाक चलना चाहिए। मोटिवेशन क्या है? बताइए मोटिवेशन क्या है? आप खुद बताइए, यहाँ मत देखिए, आप खुद बताइए मोटिवेशन क्या है? आप दिन रात मोटिवेशन का वीडियोस देखते होंगे जब आप क्लास 12 क्लास 11 पास किए होंगे। हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम बिल गेट्स, है ना? हाउ टू बिकम एलन मस्क। क्या है मोटिवेशन? बाउंस बैक। क्या है मोटिवेशन? क्या है? बताइए बताइए बताइए, मोटिवेशन क्या है? बाउंस बैक। डू यू नो बाउंस बैक? यही है। ये बाउंस बैक विवेक बिंद्रा जो करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आपके अंदर वो भूख जगा रहे हैं। वो भूख आपके अंदर जागेगा कि आप पूरा दुनिया को कवर कर सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हो, ठीक है? तो वो क्या है? वो मोटिवेशन क्या जाग रहा है? वो अर्ज आपको जगा रहे हैं। आपके अंदर जो ड्राइव है, आपके अंदर जो नीड है कि हमको जो नीड है कि आर्मी ग्रेड बी बनना है, तो वो नीड को जगा रहे हैं। उठो, लेवल सबके क्लियर होंगे। तो उठो, अपने नीड को पूरा करो। उठो, अपने नीड को पूरा करो। मोटिवेशन क्या है? ये एक ड्राइव है, समझे? ये एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके अंदर भर रहा है। ये एक ड्राइव है, एक नीड है। ये नीड क्या चीज़ के लिए है? कुछ आपको अचीव करना है। जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, वो चीज़ को अचीव करने के लिए एक उष्ण है, एनर्जी है, ड्राइव है, नीड है। क्या है ये? इट इज़ अ ड्राइव या फिर नीड। मोटिवेशन क्या है? एक कंडीशन है जिसमें हम लोगों को कुछ चेंज करने का डिज़ायर होता है। ईदर इन द सेल्फ या फिर एनवायरनमेंट में। हम लोगों को कोई चीज़ चेंज करना है। हमको अपना हालात चेंज करना है, ठीक है? आपको अपना हालात चेंज करना है। तो उसके लिए आपके अंदर कुछ अर्ज होगा, कुछ एनर्जी होगा कि नहीं यार हमको करना है, नहीं यार हमको करना है। आई हैव अ ड्राइव। ये एनर्जी जो आ रहा है ना मेरे अंदर, यही ड्राइव है, यही नीड है। तो ये जो नीड है कुछ बदलने का, यही मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है? तो ये जो नीड अभी आ गया मेरे, करना है मुझे, करना है। अंदर से एनर्जी आ रहा है, मुझे करना है, करना है। इसको ही मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है? क्या है? इट इज़ अ ड्राइव या फिर नीड। किस लिए? टू चेंज अ सर्कमस्टांस, चेंज एनवायरनमेंट और चेंज इन द सेल्फ, ठीक है? तो ये वो जो है मोटिवेशन का, ये 2 लाइन ये आप रट लो, ठीक है? ये जाकर के वहाँ पर चिपक के आना। ये रटने के लिए ही मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया कि एक ड्राइव है। मोटिवेशन इज़ अ ड्राइव और अ नीड। मोटिवेशन इज़ अ कंडीशन इनसाइड अस दैट डिज़ायर्स टू चेंज ईदर इन द सेल्फ और इन द एनवायरनमेंट, ठीक है? मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है? देखिए मोटिवेशन का क्या प्रोसेस है? अभी मैं जो आपको बोला, मैंने जो आपको करके दिखाया कि बाउंस बैक, बाउंस बैक। जब बोल रहा है विवेक बिंद्रा बाउंस बैक, तो हमको अंदर से लग रहा है कुछ तो करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। इस बार एग्ज़ाम निकालेंगे, इस बार एग्ज़ाम निकालेंगे। ये क्या है? ये एनर्जी आ रहा है, देखिए। ये है एनर्जी कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है? ये एक एनर्जी है जिससे एक चेंज आ रहा है कि हमको कुछ करना है, ठीक है? आपका कोई नीड है, अनसैटिस्फाइड नीड, ठीक है? उसको ही जगाता है। कौन जगाता है? विवेक बिंद्रा या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है? या संदीप माहेश्वरी क्या जगाता है? आपके अंदर जो अनसैटिस्फाइड नीड है उसको जगाता है, जिससे आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट करता है। हमको करना है, हमको कुछ करना है, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। ये टेंशन कैसा है? फिजिकल टेंशन है, कुछ करना है, ठीक है? साइकोलॉजिकल टेंशन है, कुछ तो करना है। सोशल टेंशन है, ठीक है? और ये टेंशन से क्या आप करेंगे? एक्शन टू सेटिस्फाई दोज नीड्स।
कुछ करना है, क्या करेंगे? एक्शन करेंगे ना, ठीक है? उस एक्शन से होगा क्या? गोल अकम्प्लिश हो जाएगा या फिर नहीं होगा, है ना? आपका नीड सेटिस्फाई होगा या फिर नहीं होगा? अगर नहीं होगा, तो फिर फीडबैक मिलेगा कि नहीं हुआ, तो वापस से आपका दिमाग बोलेगा कि कुछ करना है, फिर कुछ करना है, बाउंस बैक करना है, ठीक है? ये आप समझ गए? आप ज़मीन पर थे, विवेक बिंद्रा आपको टेंशन क्रिएट कर दिया आपके दिमाग के अंदर, करो भाई, करो भाई, करो भाई। तो आप करने लगे, एक्शन लिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो आपके मन में फीडबैक आया, यार हो तो नहीं पाया, तो फिर से आप बोल रहे हैं कि अब कुछ करना है। तो ज़मीन पे थे, वापस ज़मीन पे आ गए, फिर से बाउंस बैक करना है, ठीक है? यही मोटिवेशन प्रोसेस है। ये मैक्सिमम है जो मैं आपको करा सकता हूँ याद कराने के लिए, ठीक है? ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इससे आप चीज़ को याद रख पाओगे, लंबे टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे, ठीक है? ये तो हो गया मोटिवेशन का प्रोसेस, मोटिवेशन किस तरह से चलता है, ठीक है? और यही जो ड्राइव है, नीड है, समझे? अंदर से अर्ज निकल के आ रहा है, वो करना है, वो करना है, यही मोटिवेशन है, ठीक है? तो ये जितना भी वर्ड है, इसको आपको चेप करना है। कैसे? इट इज़ अ ड्राइव, या फिर ये नीड है, ठीक है? ये कंडीशन है जहाँ पर हम लोग चेंज डिज़ायर करते हैं, अनसैटिस्फाइड नीड है, टेंशन है, एक्शन करते हैं, फिर गोल अकम्प्लिश होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फीडबैक आएगा, वापस से हमको अनसैटिस्फाइड नीड को फुलफिल करना होगा, ठीक है? यही चीज़ है। इसका कितना-कितना तरह का होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का 3 तरह है, 3 तरीका का मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, बेसिक वर्सेस लर्न्ड और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, ये बहुत बात किया हुआ टॉपिक है। हर लोग आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का बात करता है। इसीलिए आरबीआई आपसे इससे सवाल पूछने का ज़्यादा चांसेस बन जाता है, ठीक है? पहला एक-एक करके देखते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मोटिवेशन। एक तो पॉजिटिव वो हो गया जो कि आपको पॉजिटिविटी दे करके मोटिवेट कर रहे हैं। पॉजिटिविटी देकर कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आप आज काम करें, ठीक है? आज आप एक टॉपिक याद कर लिए, तो कल मैं आपको क्या बोलूँगा? वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आर्यन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये क्या है? ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। उसके मन में एकदम दिल खुश हो गया होगा उसका। घर जाके और पढ़ रहा होगा। यार क्या सर हमको तो इतना मस्त रिवॉर्ड दिए हैं, और पढ़ना है हमको, और पढ़ना है। समझे? ये कैसे आ रहा है? पॉजिटिविटी दे रहे हैं उसको, ठीक है? दूसरा मोटिवेशन है फ़ियर, फ़ोर्स या पनिशमेंट। आज मान लीजिए कि वो पढ़ के आया, तो कल मैं उसको और डरा रहा हूँ। इतना पढ़ना और पढ़ना भाई, और पढ़ना, नहीं तुम फेल हो जाओगे। और पढ़ना नहीं तो फेल हो जाओगे। पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो फेल हो जाओगे। रिक्शा चलाना पड़ेगा, रिक्शा चलाओगे तो गर्लफ्रेंड को क्या दोगे? फिर तुमको गर्लफ्रेंड को गाड़ी में नहीं घुमा पाओगे, गर्लफ्रेंड को तुमको रिक्शा में घुमाना पड़ेगा। कितना बुरा चीज़ है, कितना बुरा चीज़ है। हाँ, डरो, डरो। हाँ, तो ये जो फ़ियर है, फ़ोर्स है, पनिशमेंट है, इससे जो हम मोटिवेट कर रहे हैं, इसको नेगेटिव मोटिवेशन बोलेंगे, ठीक है? ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम्पल आप कोट भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसमें वहाँ पर आपको कोई कंपनी का नाम सेट कर देना है। मैं डिस्क्रिप्टिव जब आपको कराऊँगा, तो मैं आपको ये सब क्लियर कराऊँगा। अभी आपने समझ लिया कि पॉज़िटिव मोटिवेशन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। पॉज़िटिव मोटिवेशन का मतलब, अगर कोई बच्चा पढ़ कर के आया है, तो मैं उसे रिवार्ड देता हूँ या फिर इंसेंटिव देता हूँ कि देखो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल डन, वेरी गुड, ये लो, आज के लिए मैं तुमको चॉकलेट दे रहा हूँ या फिर ₹500 भी पकड़ा रहा हूँ। अगली बार करके आओगे तो हो सकता है और ₹500 तुमको मिले और एक चॉकलेट मिले। इसीलिए और पढ़ो बाबू, और पढ़ो। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इससे होगा, उसका दिल में खुशी होगा, पॉजिटिविटी जाग जाएगा कि और पढ़ना है हमको, और पढ़ना है, फिर वो पढ़ेगा। ये हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब कि उसको डराओ, उसको फ़ियर डालो उसके अंदर पनिशमेंट का भावना डालो कि तुमको करना ही पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। समझे? इस तरह से वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है। वर्ल्ड कप देखा था आपने? वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में क्या हुआ था कि फाइनल तक, जब तक फाइनल था, तब तक पॉजिटिव मोटिवेशन पे हमारा टीम इंडिया चल रहा था, तो हर मैच जीत रहा था। लास्ट वाला मैच जो था, फाइनल मैच, वहाँ नेगेटिव मोटिवेशन आ गया। हार जाएँगे तो स्थिति खराब हो जाएगा। अगर हार जाएँगे तो मेरा देश क्या बोलेगा? अगर हम लोग हार जाएँगे तो मेरा घर वाला क्या बोलेगा? अगर हार जाएँगे तो देश का हर नागरिक हम पे थूकेगा। ये सोच करके वो नेगेटिवली मोटिवेटेड था, हार गया। इसीलिए पॉजिटिव मोटिवेटेड बहुत काम का चीज़ है, ठीक है? दूसरा है बेसिक वर्सेस लर्न, ठीक है? तो बेसिक तो ऐसा था, थर्स्ट, एंगर, पेन। अगर आपको मान लीजिए प्यास लगा है, तो आप उठ करके जाइएगा, पानी माँगिएगा,
पानी नहीं मिलेगा तो आप काम करिएगा, फिर पानी पीजिएगा, है ना? जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको भूख लगा है, ठीक है? तो आपको अंदर से भूख आया और आप चाह रहे हैं कि आपको खाना दे दे, तो आपको खाना देने वाला नहीं है, आपको खुद से काम करना पड़ेगा, खुद से खाना बनाना पड़ेगा, खुद से खाना पड़ेगा। तो वहाँ जो आपको मोटिवेट हो रहे हैं कि यार चलो कर लेते हैं, चलो खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, भूख लग रहा है यार, चलो खा लेते हैं, भूख लग रहा है, चलो चलो। ये जो मोटिवेशन आपको आ रहा है, ये मोटिवेशन कैसे आ रहा है? ये बेसिक है, ये इंस्टिंक्टिव है, ये आपके आपके खून में है। आपको पानी प्यास लगा है, तो आपको नीचे जाना है, चापाकल से पानी निकालना है, वो पानी को थोड़ा-सा फ़िल्टर करना है, फिर पीना है और आपके लिए कोई भी हेल्पर नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ये कैसे करोगे आप? आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो ये अंदर से आपको शक्ति जागेगा यार नहीं पानी तो पीना पड़ेगा यार, चलो पी लेते हैं, चलो पी लेते हैं। फिर आप उठे, एक्शन किए, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? ये मोटिवेशन आ रहा है आपको कुछ काम करने का। तो ये जो बेसिक काम है, इंस्टिंक्टिव काम है, इसको करने के लिए जो भी मोटिवेशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है लर्न्ड मोटिवेशन, ठीक है? जिस तरह से ये बेसिक मोटिवेशन हुआ कि आपको कुछ करना था, तो आपने कर लिया। थोड़ा-सा अपना मोटिवेट मोटिवेट किया अपने आप को और कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि तुमको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दिए, क्लास 11-12 में एग्ज़ाम दिए, ठीक है? तो आपको वहाँ बताया गया कि देखो तुम अगर टॉप करोगे, तभी आपका साथ अच्छा चीज़ होगा। लेकिन अगर आप टॉप नहीं करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि आप मोटिवेटेड होंगे सिर्फ़ पास होने के लिए, लेकिन आपको पूरा दुनिया बोल रहा है कि पास नहीं होना है, आपको टॉप करना है। पास नहीं होना, आपको टॉप करना है। आपको कुछ अचीवमेंट करना है। सिर्फ़ पास करने से नहीं होगा, आपको सर्टिफ़िकेट भी लाना है। तो जो आप यहाँ पर मोटिवेट हो रहे हो कि नहीं यार सर्टिफ़िकेट लाना है, पास नहीं होना है, सर्टिफ़िकेट लाना है। ये सर्टिफ़िकेट लाना है, ये आप एक रिकॉग्निशन के लिए जा रहे हो, ठीक है? अचीवमेंट के लिए जा रहे हो और ये आपको कोई सिखाया मतलब आपने खुद से नहीं सीखा है, किसी ने आपको सिखाया है, कोई आपको सिखा रहा है, किसी से आप सीखे हो, तो आप लर्न करके ये मोटिवेशन ला रहे हो। तो इसको बोलते हैं लर्न्ड मोटिवेशन। ये मोटिवेशन खुद से नहीं था, बाकी दुनिया वालों ने आपको सिखाया कि इस तरह से आपको अचीवमेंट करना है, इस तरह से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको टॉप करना है, आपको टॉप करना है। तो ये हो गया लर्न्ड मोटिवेशन, ठीक है? जो बेसिक मोटिवेशन है वो इंस्टिंक्टिव है, जैसे कि थर्स्ट प्यास लग गया आपको, एंगर गुस्सा लग गया है, पेन, ठीक है? और लर्न में क्या हो गया, जो कि इंस्टिंक्टिव नहीं है, जैसे कि रिकॉग्निशन हुआ, अचीवमेंट हुआ, क्लास 12 में पास होना, तो आपका बेसिक इंस्टिंक्टिव हो सकता था, बेसिक मोटिवेशन हो सकता था कि पास करना है, क्या ही है, पास करना है, क्या ही है। लेकिन जो दुनिया ने आपको कहा कि देखो तुमको पास सिर्फ नहीं करना है, तुमको रिकॉग्निशन करना है, तुमको टॉप करना है, तुमको सर्टिफिकेट लेकर के आना है, तब आपके दिमाग में आया कि यार सही बोल रहा है, उतना दूर तक हमको जाना है। तो ये चीज़ वो सीखा कि हमको मोटिवेटेड रहना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है? ये कोई उसको सिखा रहा है, जो सिखा रहा है तो उसको बोलेंगे लर्न्ड मोटिवेशन, ठीक है? तीसरा है एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहर में आपको जो रिवार्ड मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको सर्टिफिकेट के लिए सिखाया जा गया कि सर्टिफिकेट के लिए तुम पढ़ाई करो, तो मोटिवेट हो गया। फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई करो, तो मोटिवेट हो गया। तो ये क्या है? रिवार्ड के लिए तो हो रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। किसी-किसी में आपने देखा होगा कि वो कहना चाहता है कि नहीं मैं फर्स्ट करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? वो बोलेगा कि नहीं मेरा गुरूर है, मतलब अगर हम फर्स्ट नहीं करेंगे तो क्या ही फ़ायदा? हाँ, अगर कोई गेम खेलेंगे तो जीतेंगे, वरना गेम ही नहीं खेलेंगे। जो गेम अगर हम नहीं जीत सकते हैं, वो गेम नहीं खेलेंगे। जिसमें जीतना जीत सकते हैं, उसी को खेलेंगे और जीतेंगे भी, समझे? ये जो अंदर से आ रहा है उसको अर्ज, जीतेंगे, हम जीत के दिखाएँगे। हार ही नहीं सकते, हारेंगे ही नहीं, ठीक है? ड्रीम 11 आपने खेला होगा, ड्रीम 11 खेला होगा, उसमें क्या होता है, आप पैसा जीत रहे हो, पैसा आपके लिए मैटर नहीं कर रहा है, आपको जीत मैटर कर रहा है। मैं जीतना चाहता हूँ। आप पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए जीतना चाहते हैं। आप अगर मान लीजिए कि ₹19 लगा करके ₹70 जीत रहे हैं, पैसा मैटर करता है? नहीं। आप क्यों जीत रहे हो? किक मिल रहा है अंदर से, हमको जीतना है यार, हमको सैटिस्फैक्शन चाहिए, जीतना हमको। तो ये क्या है? ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। तो व्हेन यू क्रेव फॉर समथिंग, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है? और अगर आप एक्सटर्नल रिवार्ड के लिए मोटिवेटेड है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक? आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अब हम लोग मोटिवेशनल थ्योरी देखेंगे। देखिए मोटिवेशनल थ्योरी क्या है, वो समझते हैं। जब जब बात आया कि मोटिवेशन क्या होता है, जब लोग समझ गए कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन से बहुत काम बन जाता है। अगर कोई लोग मोटिवेट हो गया, तो अगर वो थका हुआ भी है, लेकिन मोटिवेटेड है, तो ज़्यादा काम कर देगा, समझे? ये चीज़ जब मालूम चला आदमी लोगों को,
यार मोटिवेशन बहुत काम का चीज है। अगर मेरा एम्प्लॉय थका हुआ भी है, इसको अगर मोटिवेट कर दिए ज्यादा काम कर देगा, समझे। तो लोग सोचने लगा कि यार मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कोई आदमी को क्या बोलेंगे कि वो मोटिवेट हो जाएगा, समझे। ये सब सर्च करने लगा कंपनीज, समझे, बिजनेसेस, ये सब सर्च करने लगा। तो बहुत सारा लोग अपना थ्योरी लेकर के आया कि देखो, मेरे अनुसार से ऐसा लगता है कि इंसान को ये चीज दे दिया जाए ना, तो वो तो तुम्हारे लिए पागल के जैसा काम करने लगेगा, समझे। ये चीज थ्योरीज आने लगा, बहुत सारे लोग अपना अपना थ्योरीज देने लगे कि देखो, इंसान को ये चार चीज बोल दोगे ना, वो खुश हो जाएगा, वो काम कर देगा तुम्हारे लिए, समझे। इसीलिए मोटिवेशन का थ्योरीज आया। और बिजनेस या फिर जो कॉर्पोरेट्स है, बिजनेस है, ये सब का दिमाग या कान खड़ा हो गया, यार मोटिवेशन का काम तो बहुत है, अपना लेबर लोग से, अपना मजदूर लोग को मोटिवेट करेंगे और काम करवा लेंगे, समझे। इससे क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा ये मजदूर लोग, मेरा फायदा होगा। इसीलिए मोटिवेशनल थ्योरीज आया। तो सबसे पहले कंटेंट थ्योरीज सब आया, बाद में प्रोसेस थ्योरीज आया। कंटेंट थ्योरीज का मतलब कि वो क्या चीज है जो एक इंसान को मोटिवेट करता है, वो क्या चीज है जो इंसान को मोटिवेट करता है। शुरुआत में तो लोग यही ना सोचेंगे कि मोटिवेट करना है तो क्या चीज बोल दे कि मोटिवेट हो जाए, क्या चीज उसके लिए कर दे कि मोटिवेट हो जाए, क्या उसको तारीफ कर देंगे तो मोटिवेट हो जाएगा, क्या चीज कर दे। तो इसको बोलते हैं कंटेंट थ्योरीज। क्या कंटेंट डाले कि वो मोटिवेट हो जाए, क्या कंटेंट डालेंगे कि मोटिवेट हो जाए। इसका ही दूसरा नाम है नीड बेस्ड थ्योरी, कि इंसान का क्या नीड है मोटिवेट होने के लिए। इसको ये बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। ठीक है, ये तो गया कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज छह छह कंटेंट थ्योरीज है, इसको हम लोगों को देखना है, ये हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। अब है प्रोसेस थ्योरी। जब हम लोग बहुत सारा कंटेंट थ्योरीज देख लिए, तब धीरे धीरे प्रोसेस थ्योरीज में भी आए। प्रोसेस थ्योरीज क्या है? वो प्रोसेस जिसमें एक आदमी मोटिवेट होता है। तो अगर आप एक तरीका जान लोगे कि ऐसे ऐसे करके ही आदमी मोटिवेट होता है, तो उस तरीका को आप यूज करोगे। अच्छा, ऐसे ऐसे तरीके से ये मोटिवेट होता है ना, तो इस तरीका को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं जिससे कि ये मेरे लिए मोटिवेट हो जाए, इस तरीका को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि ये मेरे लिए मोटिवेट हो जाए, मेरे लिए काम करे, समझ रहे हैं। तो बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट्स मोटिवेशन को किस तरह से यूज कर रहा है। आप एक लीडर बनिएगा या फिर आप मैनेजर बनिएगा, तो आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से काम करवाइएगा, वो टेक्निक तो आपको आना चाहिए। तो वो प्रोसेस आप जान लिए कि इस तरह से एक आदमी ना मोटिवेट होता है, तो ये तरह को हम यूज करेंगे, इसको मोटिवेट करेंगे, मेरे लिए काम करेगा, पैसा कमा कर देगा, समझे। इसको बोलते हैं प्रोसेस थ्योरी। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, कंटेंट थ्योरीज 6 थे, प्रोसेस थ्योरीज इसमें से 13 है। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो इसमें कुछ कुछ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पर। तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा डाला है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ड्राइव है, एक नीड है, ठीक है, एक अर्ज है। किस चीज का अर्ज है? अपने साथ जो सरकमस्टांस है या इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने का एक अर्ज है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? एक अर्ज है, एक ड्राइव है, एक नीड है, कुछ चेंज करने का। ठीक है, क्या चेंज करने का? अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट करने का ये अर्ज है। ठीक है, मोटिवेशन इज ए कंडीशन इनसाइड अस दैट डिजायर टू चेंज ईदर इन द सेल्फ और इन द एनवायरमेंट। मोटिवेशन प्रोसेस आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे देयर इज अनसेटिस्फाइड नीड, दैट्स व्हाई टेंशन इज formed, like physical, psychological, and social. And to remove those tension, we need to take action. While we take action to satisfy our need, either our goal will be accomplished or need will be satisfied, and maybe it will not be accomplished. If it will not be accomplished, we'll take an feedback, and again our situation will be in the unsatisfied need. This is the motivation process. ठीक है, इस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, वहां पर आपको तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे बना करके। फिर हम लोगों ने टाइप देखा कितने तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कि बेस्ड ऑन रिवार्ड या फिर इंसेंटिव, ठीक है, और नेगेटिव मतलब बेस्ड ऑन फोर्स, फियर, पनिशमेंट। बेसिक और लर्न मोटिवेशन की बात करें तो बेसिक जो खुद से आया है, थर्स्ट, एंगर, पेन, इनसे दूर जाने के लिए
आपको पेन हो रहा है तो आप दवाई खाने के लिए तुरंत उठिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक है, बेसिक मोटिवेशन। एक लर्न मोटिवेशन होता है, ऐसा मोटिवेशन जो आपको सिखाया गया है कि आपको रिकॉग्निशन पाना है, अचीवमेंट पाना है, तो वहां पर जो मोटिवेशन आएगा उसको हम लोग लर्न मोटिवेशन कहेंगे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक जो आप खुद के लिए करना चाहते हो, अगर आपको कोई रिवॉर्ड दे या नहीं दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप खुद के लिए करना चाहते हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यही जरूरी होता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए मोटिवेटेड हो, ठीक है। मोटिवेशन क्योंकि बहुत काम का चीज है, अगर अगर मोटिवेशन को हैंडल करना सीख गया कोई, मोटिवेशन से बहुत सारा लोग अच्छा काम करने लगता है, आप लोगों से काम करवा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग थ्योरी लेकर के आए। वो थ्योरी को हम लोग दो तरीके से बांट दिए हैं, एक कंटेंट थ्योरीज और एक प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज का मतलब होता है कि वो क्या क्या चीज है जो एक इंसान को मोटिवेट कर देता है, वो क्या क्या कंटेंट है जो एक इंसान को मोटिवेट कर देता है, क्योंकि जब कंटेंट मालूम चला तब इंसान को मोटिवेट कर लेंगे, उसको बोलते हैं कंटेंट थ्योरीज। तो कंटेंट थ्योरीज 6 है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर प्रोसेस थ्योरीज, वो कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से एक इंसान मोटिवेट हो जाता है, इस तरह के थ्योरीज को प्रोसेस थ्योरीज कहते हैं। इस तरह के थ्योरीज भी बहुत सारे आए हैं, हम लोगों को 13 पढ़ने हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये चार्ट हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ाया। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आराम से समझाऊंगा। अगर आपको इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम आया तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो चार्ट 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये चार्ट को आप रिवाइज कर लो 2 बार, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो में जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया मेरा पढ़ाया हुआ चीज़, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि मेरा पूरा दिन बन जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जो भी गलती मुझसे हुआ है वो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरा पूरा दिन बना देता है। जो अगर आपको टेलीग्राम पे इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना कुमार आर्यन टेलीग्राम, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको ये नोट्स मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है या मुझसे बात करनी है तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के डीएम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट चार्ट के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।